आइए हम आज के अपने आराधना को शुरू करें। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे और पिता परमेश्वर की ओर निहारेंगे। हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना में चलें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। सप्ताह का पहला दिन प्रभु जो आपकी दया से हम सबको मिला है। हम जानते हैं पिता, बहुत से लोग इस दिन को नहीं देख सके, लेकिन पिता परमेश्वर आपने अपने अनुग्रह को, अपनी दया को हमारे जीवनों पर बनाया कि हम जीवित रह सके और आज के इस पवित्र दिन को देख सके। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह अवसर दिया कि आप सच्चे और अद्वैत परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए हम आपके भवन में आ सकते हैं। आपके बच्चे जो अपने घरों में हैं और वीडियो के माध्यम से आराधना में जुड़े हुए हैं, पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबकी अगुवाई करें। आज की आराधना प्रभु सबके लिए आशीष का कारण ठहरे। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति में एक गीत सुनेंगे जो कि ब्रदर टोनी के द्वारा लीड किया जाएगा। सभी को प्रभु यीशु के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से मौका दिया ताकि उसकी महिमा के लिए हम लोग इस्तेमाल हो सकें। दिल्ली के हालात हम सभी के सामने हैं कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा महामारी छाई हुई है, परंतु वचन हमें बताता है कि चलता चला चल रही, बढ़ता चला चल रही, क्योंकि हमारी मंजिल प्रभु यीशु मसीह है। तो आइए इस गीत को गाकर, मिलकर ताली बजाकर इस गीत को गाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हैं। हालेलुया।
चले आगे, नेता चला चले आगे। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें। आज का वचन जो लिया गया है वो पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और उसके 23 से 25 पद में आपके सामने पढ़ूंगा। उसके बाद उसी अध्याय के 45 से 47 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मेरे साथ आप निकाल लीजिए फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17 वर्सेस 23 to 25, then same chapter verses 45 to 47। आप मेरे साथ निकाल लें परमेश्वर के वचन में से पहला शमूएल उसका 17 अध्याय 23 से 25 और यही अध्याय उसके 45 से 47 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि फिलिस्तियों की पांतियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक वह फिलिस्ती योद्धा चढ़ आया और पहले की सी बातें कहने लगा और दाऊद ने उन्हें सुना। उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे और फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है। उसके बाद में 45 से 47 पद पढ़ूंगा। इस प्रकार से लिखा है, दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। प्रिय जीजू, यहाँ पर आज मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ वो है कि हम विश्वास की बात करें, डर की बात ना करें। विश्वास और परमेश्वर की सामर्थ्य की बात करें, डर की बात ना करें। Don't talk about fear, but talk about faith and the power of God। यहाँ पर जो अभी वचन आपके सामने पढ़े गए, पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसके 23 से 25 पद और 45 से 47 पद, यहाँ इन दोनों भागों में अगर आप 23 से 25 पद देखें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इज़राइल के जो लोग हैं उनके सामने फिलिस्तीनी सेना है, और उस सेना में से एक व्यक्ति जो पूरे इज़राइल के लोगों को ललकारता है, और इज़राइली लोग जो हैं उसके सामने डर जाते हैं क्योंकि वो एक वीर योद्धा है। गोलियत उसका नाम है, और जो इज़राइली लोग हैं उसके शरीर को देख करके जिस तरह से वो पूरे अपने हथियारों से लैस है, पूरा उसके ऊपर उसने वो ड्रेस पहन रखी है जिसके द्वारा वो युद्ध करने के लिए पूरी रीति से तैयार है। और क्योंकि उसका विशाल शरीर है तो
इजरायली लोग जो हैं डर जाते हैं, जैसा भी हमने पढ़ा 24वें पद में। मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? और आगे कहते हैं, निश्चय वह इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है। तो यहाँ हम देखते हैं ये लोग हैं, जो इजरायली लोग, जो उस फिलिस्तीनी योद्धा से डरे हुए हैं और डर कर के जो है वो भाग रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ 45 से और 47 पद जो अभी हमने पढ़ा, वहाँ पर हम देखते हैं कि एक इजरायली जो कि बच्चा ही है अभी, जिसका नाम दाऊद है, वो सामने आता है और वो सामने आकर के उस योद्धा को ललकारता है। वो कहता है, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ जिसको तूने ललकारा है। मेरे प्रियजनों, दाऊद जो है वो विश्वास के साथ और परमेश्वर को अपनी सामर्थ्य समझकर, परमेश्वर की ताकत को समझ करके वो इस योद्धा को, जो फिलिस्तीनी सेना का योद्धा है, उसको ललकारता है। मेरे प्रियजनों, दो प्रकार के लोग हम यहाँ देखते हैं। इजरायली लोग हैं जो डर भी गए हैं, और दूसरी तरफ इजराइल का ही एक ये जो बच्चा ही है दाऊद, जो कि परमेश्वर के नाम से इस योद्धा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है विश्वास के द्वारा। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर मैं आपसे जब इस विषय पर बात कर रहा हूँ तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार से अपने सामने जो परिस्थितियां हैं उनको लें। हम डर करके उन परिस्थितियों का सामना करना चाहते हैं, या फिर विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो सामर्थ्य जो परमेश्वर से हमें विश्वास के द्वारा मिलती है, उस विश्वास के द्वारा हम उसका सामना करना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर बात है, हमें चुनना है। हम डर को चुनते हैं या परमेश्वर की सामर्थ्य और विश्वास को चुनते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर हमें एक विजयी जीवन जीने के लिए आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। आज मैं आपसे दो विषयों पर बात करूंगा। यहाँ पर पहला है कि विश्वास हमारे लिए या परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे लिए क्या कर सकती है, और दूसरी बात, क्या हम परमेश्वर के सामर्थ्य को छोटा आंक सकते हैं। इन्हीं दोनों विषयों पर मेरे प्रियजनों आज मैं आपसे बात करूंगा। सो प्रियजनों, जैसे मैंने बताया कि हम दो बातों के विषय में देखेंगे यहाँ पर। एक तो ये कि विश्वास और परमेश्वर की सामर्थ्य क्या कर सकती है, और दूसरा कि क्या हम परमेश्वर की सामर्थ्य को छोटा करके आंक सकते हैं। पहली बात जो है उस पर हम विचार करेंगे, वो है कि व्हाट फेथ और द पावर ऑफ गॉड कैन डू। मैं आपके सामने इसके लिए पढ़ना चाहूँगा, यदि तुम में राई के दाने के बराबर विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। लूका उसका 17 अध्याय 5 और 6 पद मैंने भी आपके सामने पढ़े हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि राई के दाने के बराबर विश्वास भी अगर हमारा है, तो उस विश्वास के द्वारा कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी काम जो है किया जा सकता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, अर्थात थोड़ा सा भी विश्वास होता, तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। यहाँ पर अगर हम लिटरली अगर इस बात को लेते हैं तो शायद वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसको हम सिंबॉलिक
सिंबॉलिक रीति से यहाँ पर हम इसको लेते हैं। ये सच है कि पेड़ जो है उखड़ करके एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा, लेकिन इसका जो अर्थ है वो ये है कि एक कठिन बात जो बहुत ही कठिन है, जो हमारी अपनी सामर्थ्य में मुश्किल है, जो हम नहीं कर सकते अपने सामर्थ्य में, उसको हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा कर सकते हैं। ये इसका मतलब है। कोई भी चीज या कोई भी बात इतनी कठिन नहीं है या कोई भी काम इतना कठिन नहीं है कि जो हम परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा, विश्वास के माध्यम से परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उस काम को ना कर सके। ये मेरे प्रेजीजो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। तो जब हम परिस्थितियों का आकलन कर रहे हैं अपने सन्मुख, हम देख रहे हैं वहाँ पर हमारा जो विश्वास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक कड़ी है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम विश्वास के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य में आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरे प्रेजीजो, चाहे हमारी परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमारे सन्मुख कितनी भी बड़ी चुनौतियाँ क्यों ना हो, हम उनका सामना परमेश्वर की सामर्थ्य में कर सकते हैं। दूसरी बात जो हम यहाँ पर मरकुस उसके 11 अध्याय और 23 पद में देखते हैं, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। मेरे प्रेजीजो, यहाँ पर जो विश्वास है उसमें यदि हम प्रतीति करें और संदेह ना करें, यहाँ पर परमेश्वर का वचन इन दो बातों को और जोड़ता है कि हम प्रतीति करें और संदेह ना करें। परमेश्वर का जो आत्मा है, परमेश्वर की जो सामर्थ है, मेरे प्रेजीजो, वो परमेश्वर के हुक्म से चलती है। परमेश्वर की सामर्थ परमेश्वर के द्वारा आगे बढ़ती है। और यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, फिर मैं ये कहूँगा कि ये भी सिंबॉलिक है। कोई पहाड़ जो है उठ करके नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, पहाड़ जैसी विशाल चुनौती, विशाल परिस्थिति, उसको हम परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन प्रतीति करें और संदेह ना करें। मेरे प्रेजीजो, हम प्रतीति नहीं कर पाते, संदेह कर बैठते हैं और इसीलिए परमेश्वर की सामर्थ्य को हम अपने जीवनों में नहीं देख पाते हैं। इसी संदर्भ में मेरे प्रेजीजो, मैं उत्पत्ति उसका 18 अध्याय 14 पद की ओर आपका ध्यान लाना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। मेरे प्रेजीजो, ये वचन जो परमेश्वर की ओर से सारा के पास आया था, सारा इतनी बुजुर्ग हो चुकी थी, अब्राहम उसका पति इतना बुजुर्ग हो चुका था, दोनों के लिए अब संतान उत्पन्न करना जो है वो मानविक रीति से संभव नहीं था। लेकिन मेरे प्रेजीजो, परमेश्वर का वायदा था, परमेश्वर की सामर्थ्य, जब परमेश्वर ने अब्राहम को निकाला अपने पिता के घर से और कहा कि तू उस देश को चला जा जो मैं तुझे देने जा रहा हूँ, और तब परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तेरी संतान को जो जमीन के बालू है उसके कणों की मानंद बढ़ाऊंगा। आकाश के तारों को देख, आकाश के तारा गणों की मानंद मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। मेरे प्रेजीजो, परमेश्वर ने उसी वायदे को पूरा करने के लिए सारा के पास आकर उसे कहता है कि देख, मैं वसंत ऋतु में तेरे पास आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। मेरे प्रेजीजो, मानविक रीति से
यह कठिन था, असंभव था। लेकिन मेरे प्रेजिजो, परमेश्वर के लिए वह असंभव नहीं था। परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए वह संभव नहीं था, क्योंकि जो चीजें इंसान के लिए असंभव हैं वो परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। परमेश्वर जो है वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और मेरे प्रेजिजो, परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को आशीष दी और एक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रेजिजो, इसी कड़ी को अगर मैं और आगे बढ़ाऊं कि कैसे विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, तो निर्गमन 14 और उसके 21 पद में जहां पर इस प्रकार लिखा है, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और परमेश्वर ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र के 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। मेरे प्रेजिजो, तमाम जो इजरायली लोग थे जो कि गुलामी में थे, फारो बादशाह की गुलामी में थे, और परमेश्वर ने मूसा से कहा मेरे लोगों को लेके निकल जा। सामने लाल समुद्र आ गया। कैसे इजरायली लोग वहां से पार जाएं, और पीछे से फिरौन बादशाह की फौजें चली आ रही थी। मेरे प्रेजिजो, परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य का काम किया। परमेश्वर ने मूसा से कहा तो इस समुद्र को फाड़ दे बीच में से। और मेरे प्रेजिजो, मूसा ने लिखा है अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और परमेश्वर ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल को एक दूसरे से हटा दिया और रास्ता अपने लोगों के लिए खोल दिया। मेरे प्रेजिजो, परमेश्वर जो सामर्थ्य का परमेश्वर है, जिसकी सामर्थ्य का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है, मेरे प्रेजिजो, उस परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं तो उसकी सामर्थ्य के कार्य हम इतनी बड़ी रीति से इतने बड़े कामों में देखने पाते हैं। अगर और हम आगे बढ़ें तो मत्ती उसका 9 अध्याय 29-30 पद में ऐसा लिखा, तब यीशु ने उनकी आंखें छूकर कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। मेरे प्रेजिजो, परमेश्वर ने कहा तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम्हारे लिए हो। मेरे प्रेजिजो, विश्वास के द्वारा वो असंभव कार्य जो इंसान से नहीं हो सकते हैं, वो काम विश्वास के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ परमेश्वर ने उन अंधों की आंखों को छुआ और उनकी आंखें खुल गईं। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं दानियल नबी की पुस्तक में 3 अध्याय 25 पद में, जहाँ पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो विश्वास के कारण आग में डाल दिए जाते हैं। तीनों ने क्योंकि राजा के अशुद्ध भोजन को खाने से मना किया, और इस बात की सजा उनको ये मिली कि उन्हें जब तीनों ने कहा कि हमारा जीवित परमेश्वर वो हमें इस तरह के भोजन को खाने से मना करता है, तो उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया। मेरे प्रेजिजो, लेकिन मेरे प्रेजिजो, परमेश्वर ने इन तीनों को उस आग की भट्टी में से बचाया। राजा देख करके स्तब्ध रह गया कि डाले तो वो 3 थे, लेकिन इसमें 4 लोग हैं। परमेश्वर स्वयं उनके बीच में आ गया था। मेरे प्रेजिजो, आग की वो लपटें उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। यहां तक कि जिन्होंने उनको आग में डाला, लिखा है वो झुलस कर मर गए, लेकिन ये तीनों आग के बीच में, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य था वहां पर, परमेश्वर स्वयं उपस्थित हो गया था। मेरे प्रेजिजो, हम विश्वास को किस रीति से लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। प्रेजिजो, हमने देखा कि विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर पर हम करते हैं, उस विश्वास के द्वारा हम कैसे बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हमने देखा परमेश्वर ने अपने सभी उन विश्वास के योद्धाओं के साथ जिन्होंने विश्वास किया, कैसे उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा। एक विपरीत तरीके से परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा, एक सामर्थ्य से भरी हुई परमेश्वर
के कार्यों को देखा। मेरे प्रिय अजीजों, मैं यहाँ पर एक बात और आपके सामने रखना चाहूँगा इससे पहले कि हम आगे अपने दूसरे भाग में बढ़ें, और वो ये है कि हमारा विश्वास कितना बड़ा है, कितना स्थिर है, ये बहुत मायने रखता है। हमारा विश्वास कितना बड़ा है, हाउ बिग इज़ आवर फेथ एंड हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ आवर फेथ, दैट मैटर्स। ये बहुत मायने रखता है मेरे प्रिय अजीजों, क्योंकि मसीही जीवन को जीने के लिए विश्वास की सामर्थ्य जो है उसकी ज़रूरत है हमारे जीवन में। और मैं आपको बताऊं, ये मेरा अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस, इसको मैं कहना चाहूँगा कि विश्वास जो है वो जब तक भरोसे में नहीं बदलेगा। विश्वास हम करते हैं, विश्वास एक चीज़ है, लेकिन वो विश्वास भरोसे में बदलना, इसको हम विश्वास और कर्म भी कह सकते हैं। कि जहाँ पर याकूब कहते हैं अपनी पत्री में कि विश्वास कर्मों के बगैर मरा हुआ है। विश्वास जब तक भरोसे में ना बदले तब तक हमें अपने जीवन में वो एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो अनुभव नहीं होता है जिसके द्वारा हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं, या वो हमारा विश्वास दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। फेथ मस्ट टर्न इनटू ट्रस्ट, एंड ट्रस्ट, व्हेन वी ट्रस्ट, देन द एक्सपीरियंस, वी एक्सपीरियंस द पावर ऑफ गॉड, वी एक्सपीरियंस बिग मिरेकल्स ऑफ गॉड्स पावर। परमेश्वर की सामर्थ्य के हम बड़े बड़े कार्यों को देख पाते हैं, उनको हम एक्सपीरियंस करने पाते हैं। फेथ मस्ट टर्न इनटू ट्रस्ट। मेरे प्रिय, अगर मैं इसको इस तरह से कहना चाहूँ कि फेथ जो है वो हमने अपने मुख से उच्चारा है, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता माना है, लेकिन ट्रस्ट का मतलब जो है वो ये है, भरोसे का मतलब ये है कि जब हम पूर्ण रीति से उसके ऊपर अपनी परिस्थितियों को छोड़ देते हैं। या अगर मैं ये कहूँ कि एक चेयर है, मैं जानता हूँ वो चेयर है, लेकिन जब तक मैं उस पर बैठ ना जाऊं, बैठने का मतलब यह है मैंने पूर्ण भरोसा उसके ऊपर कर लिया कि हाँ ये मेरा वजन संभालने के लायक है। मेरे प्रियजनों, जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है, वो भी इसी तरह से है। फेथ जो है वो ट्रस्ट में बदलना जरूरी है, विश्वास जो है भरोसे में बदलना जरूरी है। और जब भरोसे में बदलता है विश्वास, तो एक अनुभव हमें प्राप्त होता है, और वो अनुभव जो है हम दूसरों के लिए आशीष का कारण उस अनुभव के द्वारा बनते हैं। हम दूसरों को सिखा पाते हैं, दूसरों को समझा पाते हैं परमेश्वर की उस महान सामर्थ्य को। तो मेरे प्रियजनों, आइए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में देखने पाएं, और उस अनुभव को फिर हम दूसरों के साथ बांटकर दूसरों को भी हम परमेश्वर के इस सामर्थ्य का एहसास करा सकें। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ मेरे प्रियजनों, वो है कि क्या परमेश्वर की सामर्थ्य को हम कम आंक सकते हैं? क्या परमेश्वर की सामर्थ्य को हम कम आंक कर देख सकते हैं? क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हम कई बार अपने विश्वास को कमज़ोर कर लेते हैं, कई बार हम अपने विश्वास को बड़ा शैलो कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम परमेश्वर की सामर्थ्य को, उसके विश्वास की ताकत को हम नहीं देख पाते। और इसलिए हम बहुत सी आशीषों से जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, हमारे विश्वास की मुस्तैदी दे करके उनसे हम वंचित रह जाते हैं। यदि मैं आपके बताऊं तो
उत्पत्ति उसका 18 अध्याय उसके 12 पद में हम देखते हैं कि सारा परमेश्वर के उस सामर्थ्य को कम आंकती है। उत्पत्ति 18 उसका 12 पद में लिखा है, सारा हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा। मेरे प्रेजीजो, परमेश्वर ने, जैसा मैंने अपने पहले पॉइंट में बताया कि परमेश्वर ने अब्राहम को और उसकी पत्नी सारा को आशीष दी, उनसे वायदा किया कि तुम उस देश में जाओ जहां मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं और वहां मैं तुम्हारी संतान को बढ़ाऊंगा। और मेरे प्रेजीजो, परिस्थिति ये थी कि दोनों अब अपनी उस उम्र से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जिस उम्र तक एक पति पत्नी बच्चे को जन्म दे सकते हैं, उससे वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और इसीलिए सारा जो है, जब परमेश्वर का दूत सारा के पास आया और कहा कि देख, मैं तेरे पास आऊंगा और तू पुत्र जनेगी, तू एक पुत्र प्राप्त करेगी, तो सारा हंसने लगी। उसने परमेश्वर की सामर्थ्य को छोटा करके आंका, उसने परमेश्वर की सामर्थ्य को कम करके आंका। और इसलिए परमेश्वर ने कहा, सारा, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है जो तू मेरी सामर्थ्य को छोटा करके आंक रही है। मेरे प्रेजीजो, परमेश्वर ने कहा, तू क्यों हंसी? और उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं हंसी। मेरे प्रेजीजो, परमेश्वर ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया। परमेश्वर के विश्वास को, परमेश्वर की सामर्थ्य को हम जब छोटा करके आंकते हैं, तो मेरे प्रेजीजो, हम परमेश्वर के सन्मुख, मैं ये कहूंगा कि हम परमेश्वर के सन्मुख दोषी के रूप में खड़े हो जाते हैं। और सारा के पास जवाब नहीं था, लेकिन क्योंकि परमेश्वर, मेरे प्रेजीजो, मैं यहां कहूंगा कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य को छोटा आंक करके हम अपनी आशीषों को खो सकते हैं। सारा को परमेश्वर ने क्योंकि वचन दिया था इन आशीषों का, इसलिए परमेश्वर ने उसकी आशीषों को रोका नहीं और वो उचित समय पर, नियत समय पर परमेश्वर की आशीष उसको प्राप्त होती है। उसने कम आंका, लेकिन परमेश्वर ने उसकी सजा उसको नहीं दी। क्योंकि हम देखते हैं मूसा ने जब परमेश्वर की सामर्थ्य को कम आंका तो उसको क्या कीमत चुकानी पड़ी। मेरे प्रेजीजो, हमारे जीवन में अगर हम परमेश्वर के विश्वास को, उसके सामर्थ्य को अगर छोटा करके आंकते हैं, मेरे प्रेजीजो, उसकी हमें कीमत अदा करनी पड़ सकती है। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर आपके सन्मुख लाना चाहता हूँ वह है गिनती उसका 13 अध्याय 31 पद। नंबर्स, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 31 लिखा है, जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। मेरे प्रेजीजो, जब स्पाई के रूप में इज़राइल की सेना की तरफ से भेजा गया यहोशू को और साथ में दूसरे स्पाइस को, ये देखने के लिए कि वो जाएं और ये देखें कि ए नगर जो है उसके ऊपर कैसे वो विजय प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रेजीजो, जो सब लोग थे उन्होंने आकर के ये कहा कि हम में चढ़ने की शक्ति नहीं है, हम में उन पर चढ़ाई करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि वो हमसे बहुत बलवान है। लेकिन मेरे प्रेजीजो, यहोशू वहाँ पर कहते हैं कि नहीं, हम उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रेजीजो, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इन स्पाई ने परमेश्वर की सामर्थ्य को कम करके आंका और जिसको फतेह प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने कहा था, वो भूल गए थे कि परमेश्वर ने
ये भी वचन कहा है कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं तुम्हें विजय दिलाऊंगा, मैं तुम्हारी परिस्थितियों में तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सहायता करूंगा। वो भूल गए थे और इसलिए मेरे प्रेसिजो वहां के लोगों की सामर्थ को परमेश्वर की सामर्थ से बड़ा करके आंका हूं। प्रेसिजो ऐसी गलतियां हम कई बार अपने जीवनों में करते हैं जब हम परमेश्वर की सामर्थ को छोटा करके आंकते हैं। प्रेसिजो इसी समझ में मैं एक और पद आपके सामने रखना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 19 और 20 पद। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 17 वर्सेस 19 एंड 20। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। मेरे प्रेसिजो अगर मैं इस पूरे विषय को आपके सामने रखूं तो इस प्रकार है कि एक पिता अपने बेटे को प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास लेके आते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे में एक दुष्ट आत्मा है जो इसको कभी कहीं गिराती है, कभी कहीं गिराती है, इसके लिए प्रार्थना आप कर दें। और चेले प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब वो जो दुष्ट आत्मा है उस बच्चे में से नहीं निकलती है तो इस बच्चे का जो पिता है वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि तेरे चेले तो नहीं निकाल सके, तू कुछ कर सकता है तो कर। और प्रभु यीशु मसीह वहाँ कहते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ। उसका क्या मतलब है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रेसिजो उसके बाद चेले यीशु के पास आकर के कहते हैं कि हम क्यों नहीं निकाल सके? हे गुरु, हे हमारे प्रभु, हम क्यों नहीं ये कर सके? और प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण तुम ऐसा नहीं कर सके। मेरे प्रेसिजो परमेश्वर ने जो विश्वास हमें दिया, मसीह यीशु में जो सामर्थ्य हमें प्राप्त की है, उसके द्वारा हमको परमेश्वर ने इस योग्य बनाया है कि हम ऐसी ताकतों के ऊपर, ऐसी इविल पावर्स के ऊपर हम परमेश्वर की विजय प्राप्त कर सकें और लोगों को जो उसके अधीन है उन्हें छुटकारा दे सके। लेकिन अगर हम नहीं कर पा रहे, ये हमारे विश्वास की घटी के कारण हम नहीं कर पा रहे। और मेरे प्रेसिजो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनसे यही कहते हैं कि तुम अपने विश्वास की घटी के कारण नहीं कर पाए। मेरे प्रेसिजो हम अपने जीवनों के द्वारा उस परमेश्वर की, जिसकी बेइंतहा, जिनको कोई था नहीं है, इतने काम परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य के करके दिखाए, हम कैसे उस परमेश्वर की सामर्थ्य को छोटा करके आंकने लग जाते हैं। मेरे प्रेसिजो मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम उसकी सामर्थ्य को कम करके आंक रहे हैं तो हम बड़ा गुनाह कर रहे हैं परमेश्वर की नज़रों में। मेरे प्रेसिजो हमें इस विषय में बहुत ही गंभीरता से सोचना है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य कभी जाया नहीं जाती है। मेरे प्रेसिजो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन सामर्थ्य से भरा हुआ वचन है, उसमें जीवन है, ताकत है। जब वो वचन निकलता था तो मेरे प्रेसिजो बदलाव आता था, परिस्थितियां बदल जाती थी। ये परमेश्वर का वो जीवित वचन है जो बदलाव लेके आता है, जो अंधकार को खत्म करके रोशनी लाता है, जो निराशा को खत्म करके आशा को लेके आता है। मेरे प्रेसिजो उस विश्वास को कम करके आंका गया चेलों के द्वारा, और हमने देखा सारा के द्वारा, और हमने देखा इज़राइल के उन स्पाइस के द्वारा, भेदियों के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य को छोटा करके आंका गया। मेरे प्रेसिजो क्या हम परमेश्वर की सामर्थ्य को छोटा करके आंक सकते हैं? हाउ कैन वी थिंक ऑफ लिमिटिंग गॉड्स पावर? कैसे सोच सकते हैं हम परमेश्वर की सामर्थ्य को छोटा करके समझें?
कैसे समझ सकते हैं हम परमेश्वर की सामर्थ को छोटा? मेरे प्रिय अजीजों, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इफ यू हैव फेथ यू कैन डू एवरीथिंग, क्योंकि फेथ जो है वो परमेश्वर की सामर्थ को आपके लिए रिलीज कर देता है। फेथ परमेश्वर की सामर्थ को हमारे कामों को करने के लिए रिलीज कर देता है। और वैसे ही फिर अगर हम मरकुस 10:27 में देखें, वहां लिखा है मनुष्यों से तो यह हो नहीं सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट आवर गॉड कैन नॉट डू। परमेश्वर मेरे प्रिय, उसका सामर्थ सब कुछ कर सकता है। क्या मेरे प्रिय, हम उस सामर्थ में जो सब कुछ कर सकता है उस पर भरोसा रख करके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे? परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष देंगे। आइए हम ब्रदर टोनी के साथ एक गीत गाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु का इस सुंदर वचन के लिए, प्रभु के दास के द्वारा दिया गया। आइए अभी समय होगा एक और गीत हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए गाएं। ये गीत हम सब लोग जानते हैं, हम लोग कई बार गा चुके हैं। बने रहो तुम बने रहो, यीशु में बने रहो। तो आइए मिलकर ताली बजाकर इस गीत को गाते हैं।
हमारे जीवित और महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन में हमें वचन की बातों को पढ़ करके और आपकी सामर्थ्य को समझने का ये समय दिया। सचमुच पिता परमेश्वर, विश्वास के द्वारा जो सामर्थ्य आपने हमें दी है उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। मनुष्य से जो नहीं हो सकता वो आपकी सामर्थ्य में हो सकता है। और पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने लोगों को वो विश्वास दिया है जिस विश्वास के द्वारा हम आपके सामर्थ्य में सब कुछ कर सकते हैं। जो इस दुनिया की ताकत नहीं कर सकती, जो इस दुनिया का पैसा नहीं कर सकता, वो प्रभु हम आपके सामर्थ्य में विश्वास के द्वारा कर सकते हैं। जीवित पिता परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा प्रभु आपने अपने बच्चों के विश्वास को बढ़ाया। मैं धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु कि हम सब पिता परमेश्वर आपके इस विश्वास की सामर्थ्य में निरंतर बढ़ते जाएं और अपनी चुनौतियों का सामना आपके इस विश्वास की सामर्थ्य में प्रतिदिन करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं प्रत्येक जन के लिए प्रभु जी। कलीसिया में जितने भी लोग हैं सभी को प्रभु आपने संभाला, सुरक्षित रखा। जो लोग बीमार हुए प्रभु, उनको आपने चंगाई दी। मैं धन्यवाद देता हूं, प्रार्थना करता हूं प्रभु आने वाले समय में आपके बच्चे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें पिता, और आपका कलवरी से बहाया हुआ लहू आपके बच्चों को पूरी सुरक्षा दे। जब आपके बच्चे प्रभु किसी भी काम के द्वारा बाहर निकलते हैं, और जैसा हम सुन रहे हैं प्रभु कि बहुत ज्यादा ये वायरस बढ़ता चला जा रहा है, इन्फेक्शन बढ़ रहा है प्रभु, बहुत सारे लोग उससे इन्फेक्ट हो रहे हैं। जीवित परमेश्वर, मेरी प्रार्थना अपने बच्चों को अपने लहू की सामर्थ्य से कवर करके पिता तमाम उस वायरस के इफेक्ट से बचाना। पिता परमेश्वर, अपने बच्चों की जैसे आज तक आपने सारी आवश्यकताएं पूरी की, आने वाले दिनों में भी प्रभु आपके वचन के अनुसार सारी जरूरतें प्रभु आपके बच्चों की पूरी हो सके। पिता परमेश्वर, मैं इस समय प्रार्थना करता हूं प्रभु अपने देश के लिए। जीवित परमेश्वर, जो परिस्थितियां हैं, हालात हैं पिता, वो सचमुच बहुत ही गंभीर है। जीवित परमेश्वर, वो डॉक्टर जो कि इस समय कोरोना से पीड़ित लोगों का इलाज कर रहे हैं, उनकी सैलरीज कई महीने से नहीं मिली। पिता परमेश्वर, दूसरे प्रकार की ताड़नाएं भी हम देख रहे हैं उनके ऊपर आ रही है। और पिता परमेश्वर, हम देख रहे हैं प्रभु कि वो लोग जो प्रभु सहायता कर रहे हैं इस संकट की घड़ी में, वो भी प्रभु जी किसी न किसी तरीके से सतावट का सामना कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु, दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, और होने दे पिता कि इस वायरस का प्रकोप हमारे देश पर से कम हो, हमारा देश बचाया जा सके प्रभु, लोग बचाए जा सके पिता परमेश्वर, और ये वायरस प्रभु जी हमेशा हमेशा के लिए मिटाया जा सके। पिता परमेश्वर, ये बात सच है प्रभु कि जब हमारे जीवनों में परिस्थितियां ऐसी पैदा होती हैं तो वो कई बार हमसे बहुत कुछ बातें प्रभु करना चाहती है। इन दिनों में पिता परमेश्वर, आपने लोगों से अद्भुत रीति से बात की। लोगों ने खास रीति से प्रभु जी कोशिश की है कि समय दिया जाए इन हालातों पर सोचने के लिए। अन्यथा प्रभु, इन परिस्थितियों के लिए मनुष्य के पास कोई समय ही नहीं था। ऐसे समय में प्रभु आज हर एक इंसान सोचने पर मजबूर है, क्या होगा, कैसे होगा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें वो विश्वास का जीवन दिया है जिसके द्वारा पिता परमेश्वर हम देखी और अनदेखी उन ताकतों का जो हमारे विरुद्ध उठती हैं, पिता परमेश्वर आप अपने आत्मा के सामर्थ्य में हमारी सहायता करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, तमाम इन मुश्किल घड़ी में
हमारे देशवासियों की सहायता करें प्रभु जी। जो लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, अपनों को खो रहे हैं, अपनों को खोने का गम, साथ ही जो अव्यवस्था है, लोगों को जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहे, फैसिलिटी नहीं मिल पा रहे और लोग परेशान हैं। पिता परमेश्वर दया करें, अनुग्रह करें पिता। हमारे जितने भी अगुवे हैं पिता, सरकारी नुमाइंदे हैं पिताजी, और जो डिसीजन मेकिंग लोग हैं पिता, वो इस बात का ध्यान रखें प्रभु कि ये जो इस समय इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी, उसका ख्याल हर एक व्यक्ति के लिए रखा जाए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु सबकी अगुवाई करें, और हमारे बीच में जो भी लोग बीमार हैं, ज़्यादा बीमार हैं, उन सब के लिए मेरी यही प्रार्थना है प्रभु जी, आप दया करें, अनुग्रह करें। खासकर मेरी प्रार्थना है प्रभु, जैसा मिसेस मंजीत कौर ने बताया कि उनकी बेटी, उनकी आंखों से बहुत धुंधला दिखने लगा है। पिता परमेश्वर, जो भी कमजोरी है आप बेहतर जानते हैं, आप दया करें प्रभु, उन्हें छुएं और उनकी आंख की रोशनी को दें पिता। सामर्थ्य परमेश्वर, अपने प्रियजनों को, कलीसिया को और अपने देश को आपके हाथों में सुपुर्द करते हुए हर एक के जीवनों पर आपकी सामर्थ्य को मांगते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपके साथ हो, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, प्रभु आपके साथ।